घटना घट रही है, जाना जा रहा है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। साधक मित्रों, विपश्यना ध्यान में जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे, कर्म फल का सिद्धांत उतना उतना प्रूव होते जाएगा, या हमारे उस पर विश्वास पूरा होता जाएगा, और पुनर्जन्म के प्रति भी हम निश्चिंत रहेंगे, और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी हम पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे भी साधना में बैठते ही संवेदना देखते देखते निरामिष तरीके से, सामिष और निरामिष, जब जब निरामिष हैं हम, तब तब हम तटस्थ है, समता में है, और वह कर्म बंधन हमें बांधेगा नहीं। पर जब जब सामिष हो जाते हैं, तब तब हम भटक जाते हैं, तब तब हम कर्मबंध बांधते जाते हैं। अब हम चलेंगे वापस सिद्धार्थ गौतम, जो कि बोधिसत्व थे, और उनका जन्म कपिलवस्तु में राजकुमार के तौर पर हुआ था। 29 वर्षों तक जो भी प्रिय पुण्य पारमी थी, उनका उन्हें जो फल आना था वह आ रहा था। और 29 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक उन्होंने दुष्कर तपस्या की। तो ये क्यों की? क्या हो सकता है इसका एक साधक के दृष्टि से कारण? तो देखेंगे, अनेक जन्मों में जब जब वे बोधिसत्व या और किसी रूप में होंगे, वृक्ष हो, हाथी हो, और कोई रूप में हो, तब वे देखते होंगे मुनियों को तप करते हुए, तापसों को तप करते हुए, सिद्धों को तप करते हुए, भिक्षुओं को तप करते हुए। तो उनके मन में भी यह बात, यह लालसा जागती होगी कि मैं भी ऐसा तप करूं, मैं भी उपवास करूं, मैं भी जंगल में जाके तपस्या करूं, मैं भी वितराग बनने के लिए इनके जैसा काया कष्ट सहूं। तो इसका फल क्या हुआ? उनकी अनुमोदना का, या उनकी इन ऋषि मुनियों को, तापसों को, सिद्धों को, सन्यासियों को देखकर, योगियों को देखकर उनके मन में जो एक इच्छा जागी योग के प्रति हो, या उस समय जो प्रचलित ध्यान प्रणालियाँ थी उसके प्रति हो, उनकी जो एक अनुमोदना उन्होंने की, उसके प्रति जो प्रशंसा उन्होंने की, तो वह उद्घाटित होकर, उनकी इच्छा जो थी वह उद्घाटित होकर 29 वर्ष से पहले 6 वर्ष उन्होंने उस प्रकार की साधनाओं उत्कृष्टता से की, एकदम निरंतरता से, और एकदम उच्च अवस्था में जाकर की, जिसका परमोत्कृष्ट उन्होंने योगियों का तपस्या में अचीव कर लिया, 8 ध्यान अचीव कर लिए। तो यह भगवान बुद्ध की बात हो रही थी कि क्यों 6 वर्ष उन्हें दुष्कर तपस्या क्यों करनी पड़ी? यह क्या दुखद इसका परिणाम है, या कोई शील समाधि भंग का परिणाम है? नहीं नहीं, यह तो उन्होंने जो अनुमोदना की होगी उसका परिणाम। अच्छा, चले साधुओं को, अब हम विपश्यना ध्यान में जब शिविर वगैरह में जाते हैं, उस विषय में आपको कुछ बातें अनुभव की शेयर करूं। सवेरे नाश्ता होता है ना, 4:30 बजे, मैं 4 बजे की बेल के साथ ही उठ जाता था, और 4:30 बजे तक मुखमार्जन वगैरह करके 2 घूंट पानी पीकर 4:30 बजे बराबर धम्म हॉल में या अपने शून्यागार में पहुंच जाता। 6:30 बजे तक बिल्कुल वहाँ से उठना नहीं है, भले पैर बदलो, आंखें भी नहीं खोलना। आंखें क्यों खोलना भाई? धम्मा हॉल में जाकर एक बार बैठने के बाद, या फिर शून्यागार में जाकर एक बार बैठने के बाद आंखें क्यों खोलेंगे? बिल्कुल नहीं खोलता था, इतना नियम तो पालता था। हाथ भी खोलने का काम नहीं, हाँ पैरों में कभी कभी दर्द ये वगैरह होता था, तो जब तक सहन कर सके उसे समता से तब तक करे, उसके बाद में नहीं करना हुआ तो थोड़ा सा बदल लिया।
6:30 बजे तक कभी बाहर नहीं आता था। गुरुजी की वंदना हो जाती थी और सत्यपट्ठान शिविर में सत्यपट्ठान का पाठ और बाद में मंगल मैत्री गुरुदेव की, और जैसे ही फिर 6:30 बजे बाहर आना, थोड़ा सा कुल्ला वगैरह करके सीधा एक घूंट पानी पीकर, गर्म पानी पीकर सीधा नाश्ते को चले जाना। और वहाँ पर पहले मैं फ्रूट खा लेता था, कोई भी फ्रूट रहो, बहुत एक केला रहता है, सफरचंद या और भी जो सीज़न के अनुसार फ्रूट हो, वहाँ पहले खाकर बाद में उस पर चाय या दूध जो भी आपको ठीक लगे वहाँ लेता था। बाद में फिर नाश्ता का जो भी आइटम है वो नाश्ता लिया, जो अपने को अनुकूल लगे वही लेना। सभी प्रकार का नाश्ता हो सकता है जो किसी रोगी विशेष के लिए, मधुमेही के लिए, शुगर वालों के लिए, बीपी वालों के लिए बनाया हो तो हम वरना ले क्यों ले। तो फिर इस प्रकार नाश्ता लेकर उसके बाद में चाय और लेना है तो और एक बार चाय थोड़ी ले ली और रूम पर जाने के लिए निकलता था। लेकिन उसके बाद रूम पर जाने के बजाय मैं 7:30 बजे तक भ्रमण चक्रमण करते रहता था और फिर 7:30 बजे जाकर घर लगा तो ठीक है चले गए टॉयलेट में, नहीं तो ठीक है या स्नान वगैरह करना है तो वैसा, या फिर पहले ही 4:30 बजे तो स्नान कुछ लोग कर भी लेते हैं भाई, 4:30 के पहले भी स्नान, या फिर जब स्नान कर लिया। स्नान में 2 वक्त अवश्य करता था, एक तो सुबह और एक तो शाम में 5 बजे शिविर के शाम का समय में। वहाँ अगर बहुत ठंड है, पहाड़ों में हूँ और कहीं वर्षा काल है, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो नहीं, वर्षा काल में भी पसीना आता है तो 2 बार मैं स्नान करी तो फ्रेश लगता था। ऊपर से पानी जैसा सिर पर से नीचे की ओर जा रहा है तो मन उसके पानी के साथ साथ मन शरीर के ऊपर से सर के सिरे से नीचे तक चलता था, पैर के अंगूठे तक, तो उसमें शीतलता का अनुभव होते हुए, पानी का छुअन का अनुभव होते हुए चलता था। फिर उसके बाद 8 बजे के 5-10 मिनट पहले ही माहौल के बाहर चक्रमण कर लिए, 8 के पहले जाके ध्यान साधना को बैठ गए। वैसे ही 11 के भोजन के बाद थोड़ा सा आधा पौन घंटा में चलता था, 12:05-10 तक वॉकिंग करना। अब ये सवेरे का मैंने पहले फ्रूट क्यों लेने को कहा और उसके बाद चाय या दूध लेने के लिए इसलिए कहा, मैं रामदेव बाबा को, बालकृष्ण जी को सुन रहा था। वे बोले अगर आपको शौच में कोई कठिनाई हो या आपको कॉन्स्टिपेशन हो या और कोई बात हो, समय पर शौच अगर नहीं होता हो तो आप फ्रूट खाइए और उसके बाद दूध या चाय जो भी लेना है लीजिए या गर्म पानी, तो उससे बिल्कुल निष्कासन बिल्कुल सुलभता से हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो वह मैं फॉलो करता गया तो मुझे बड़ा लाभ हुआ, बिल्कुल अच्छा फ्रेश होने लग गया मैं। तो यह एक बात आपसे शेयर करनी थी। उसी प्रकार क्या हो जाता है, कोई वात रोगी हो, कोई दमे का पेशेंट हो, ये कैसा है, वातावरण से निर्मित यह जो है या व्यवहार से निर्मित यह जो है, ये विशेष बीमारियां हैं या ये विशेष जो है सो शरीर की तकलीफ देने वाली अवस्थाएं हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमने भोजन में वातकारी जो भी पदार्थ है, चौलाई हो या मोटा वो जो चना है सफ़ेद रंग का वो हो, इन भिंडी हो, इनका भोजन अवॉइड करना चाहिए। अनेक लोगों को पैरों की समस्या, घुटनों की समस्या या फिर जोड़ों के दर्द की समस्या, गठिया, इस प्रकार का जिन जिन साधक भाइयों को है तो साधना के वक्त उन्होंने देखना चाहिए कि आहार में जितना वे परफेक्ट रहेंगे, आहार में जितना वे वातकारी पदार्थों को अवॉइड करेंगे, जो भी पदार्थ वात करते हैं उन्हें अवॉइड करेंगे, तो उन्हें खट्टा है, दही है, छाछ है, तो उन्हें लाभ ये होगा कि वातावरण के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं शरीर में उनसे वे मुक्त रहेंगे। बाकी साधना के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण, पूर्व कर्मों के कारण जो उभर रहा है ठीक है, उसे हम समता से बिल्कुल समता रखकर त्रयस्थ भाव से, तटस्थ भाव से देखते जाएंगे, भोगेंगे नहीं। तो यह एक बात वात के विषय में है। वैसे ही दमे के रोगी, यह वात और दमा क्या है मित्रों, जब बदली आ जाती है ना, काले काले बादल छा जाते हैं, पानी के हो या बादल जब भी छा जाते हैं, मेघ ऊपर, वर्षा काल में भी देखेंगे अपने, इन लोगों को, दमा के रोगियों को
और जो वात के रोगी है, गठिया के रोगी है, हड्डियों के दर्द के रोगी है, जोड़ों के दर्द के रोगी है, साइटिका के पेशेंट है, पर्टिकुलरली साइटिका की रोगी, वात नाड़ी के रोगी जो है, उनको यह तकलीफ गुरुद्रसी बोलते हैं ना, इसको गुरुद्रसी बोलते हैं, तंगड़ी रोग, लंगड़ी, तो उसके रोगियों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो यह मैंने ये देखा है, जैसे ही ऊपर काले मेघ, वर्षा के बादल वगैरह जमा हुए, गरजने लग गए, वैसे वैसे यह रोगी, चाहे वो अणु बॉम्ब से बचने के लिए जैसे ज़मीन के अंदर घर बनाए जाते हैं, 100 मंजिले की इमारत है और उसके नीचे तलघर या जिसके नीचे जो अंडरग्राउंड फ्लोर्स है उसमें भी करिए, रोगियों को बैठा दो आप, और ऊपर अगर बादल है तो दमे का रोगी या ये वात का रोगी, इनको वहाँ असर करता ही है। प्रकृति का देखिए कैसा न्याय, कैसा प्रकृति, न्याय नहीं कहूँगा, प्रकृति का देखिए कैसा एकत्व है, जो बाहर है वो भीतर है, भीतर है तो बाहर है। यानी कि जो वातावरण है उसका परिणाम, मौसम का परिणाम तुरंत शरीर पर होता है, चाहे आप वातानुकूलित में बैठो, चाहे आप अंडरग्राउंड हो जाओ, चाहे आप भूमिगत हो जाओ, भूमि के नीचे कितने भी चले जाओ, फिर भी वातावरण का परिणाम, बाहर का पृथ्वी पर जो हो रहा है उसका परिणाम आपके शरीर पर, आपके मन पर होने के बगैर रहता नहीं है। कितनी कमाल की बात है। तो विपश्ची साधक क्या करता है, अपनी अंदर की प्रकृति को समझता है, बाह्य जो वातावरण है, बाह्य जो आहार है, चाहे विचारों का आहार हो, चाहे चैतसिक आहार हो, चाहे स्थूल भोजन, भौतिक भोजन हो, उसे वहाँ बहुत जानकर, सोच समझकर, विघटन, विश्लेषण जिसे कहते हैं ना, सूक्ष्मता से जानकर ही वहाँ आहार लेता है। अपने शरीर को जानता है, बाहर की प्रकृति को जानता है। विपश्ची साधक बहुत इसमें दक्ष होता है कि बाहर के प्रकृति के कारण, बाहर के चैतसिक आहार के कारण, विचारों के, दृश्य के आहार के कारण, कानों में जो श्रवण होता है उसके कारण कहीं मेरा मन विचलित न हो जाए, मेरी साधना में कोई भंग न हो जाए, मेरी शील समाधि कोई भंग न हो जाए। और आहार भी, भौतिक आहार भी जब लेता है, वहाँ प्याज रहो, लहसुन रहो, बहुत सोच समझ के लेता है। जो दवाइयाँ लेगा बहुत सोच समझ के लेगा, पेन किलर नहीं लेगा, और नींद की दवाइयाँ भी वहाँ हो सके उतना अवॉइड करेगा। कोई विशेष रोगों में आवश्यक हो जाए, बात अलग है। दूसरी बात, कोई पथ्य, परहेज जो है हमने साधना के दौरान तोड़ना नहीं है। साधना के दौरान, शिविर के दौरान हमें परहेज, पथ्य और जो दवाइयाँ लेते हैं वह लेते ही रहना है। पहले दिन गुरुजी को, या जो आचार्य होते हैं, गुरुजी आचार्य होते हैं, जो कंडक्टिंग आचार्य, उनको अपनी दवाइयाँ अवश्य बता देनी चाहिए। उन्हें भी उसके बारे में हिदायतें, निर्देश होते हैं कि कौन सी दवाई अवॉइड नहीं करना है, कौन सी दवाई साधक ने नहीं लेना है। जैसे पेन किलर वगैरह है, हम शिविर दौरान बिल्कुल नहीं लेते, न लेने की उन्हें सलाह देते हैं, या पेन किलर लेने वालों को शिविर में भी हम बहुत करके उन्हें इजाज़त नहीं देते। तो इस प्रकार जो है सो बाहर भीतर सर्वत्र हमें दक्ष रहना चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ना, भगवान बुद्ध पर यह आरोप लगाया गया कि वे नास्तिक है, तो नहीं, गुरुदेव कहते हैं भगवान बुद्ध सबसे बड़े आस्तिक थे। भगवान बुद्ध सबसे बड़े निसर्ग के अनुयायी है, निसर्ग के नियम के अनुसार चलने वाले हैं, निसर्ग के नियम को समझने वाले शास्ता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। भेषजों के भेषज है। और सनातन धर्म, गुरुदेव कहते हैं ना, सनातन धर्म जब कहेंगे ना, निसर्ग के जो अटूट नियम है सब पर समानता से लागू होते हैं, उसके विषय में वे कह रहे थे। जैसे सूरज रोशनी देगा तो सबको बराबर की देगा, उसी प्रमाण में देगा, उसी प्रकार देगा। बारिश आई तो सब जो भी बारिश के क्षेत्र में है वैसी प्रकार भीगेंगे। इस प्रकार मैं आपको कुछ निर्देश जो साधना के विषय में है, शिविर के विषय में है, और कुछ याद आ गया आपसे शेयर करूं कि क्या करे क्या ना करे, उसको मैं आपसे शेयर किया। धन्यवाद।